नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे शरीर की ऊर्जा, चक्रों और कुंडलिनी जागरण के बारे में। यह विषय भले ही थोड़े रहस्यमय लग सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन की गहरी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऊर्जा क्या है। यह हमारे शरीर में निरंतर ऊर्जा बहती रहती है। यह ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे इलेक्ट्रिक, थर्मल और केमिकल। लेकिन जब हम ध्यान और आत्म जागरूकता की बात करते हैं, तो हम उस ऊर्जा की बात करते हैं जो मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हमारी संस्कृति में प्राण या की कहा जाता है। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें हम चक्रों के रूप में जानते हैं। आइए इन चक्रों के बारे में विस्तार से बात करें। पहला चक्र, जो सबसे नीचे स्पाइन के नीचे होता है, मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारे शरीर के आधार पर स्थित होता है और हमारी सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा होता है। इसके संतुलित होने पर हमारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का एहसास होता है। दूसरा होता है स्वादिष्टान, सैक्रल चक्र। यह चक्र नाभि के नीचे स्थित होता है। यह हमारी भावनाओं, रचनात्मक और यौन ऊर्जा को नियंत्रित करता है। तीसरा है मणिपूरक चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। यह चक्र पेट के ऊपर स्थित होता है और यह आत्म समर्पण, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा होता है। चौथा आता है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय के केंद्र में होता है और यह प्रेम, करुणा, भावनात्मकता, संतुलन से संबंधित होता है। पांचवा होता है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। यह चक्र गले के क्षेत्र में स्थित होता है और यह संचार, आत्म अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता से जुड़ा होता है। छठा है आयंगर चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, थर्ड आई चक्र कहते हैं। यह चक्र माथे के बीच में होता है और यह अंतर्दृष्टि, सहजता और मानसिक स्पष्टता से संबंधित होता है। सातवां है सहस्त्रार चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र कहते हैं। यह चक्र सिर के ऊपर भाग में होता है और यह आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड की जो चेतना है, उससे जुड़ा होता है। अब हम सब चक्रों को जान चुके हैं, तो बात करते हैं कुंडलिनी जागरण की। कुंडलिनी हमारे शरीर की बुनियादी ऊर्जा है, जो मूलाधार चक्र में लिपटी रहती है। ये सांप की तरह स्पाइरल अवस्था में होती है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है, तो चक्रों के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ती है और हमारे शरीर को नई ऊर्जा और जागरूकता प्रदान करती है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में साधक विभिन्न ध्यान तकनीकों, प्राणायाम और योगासनों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य चक्रों को सक्रिय करना और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करना होता है। अब हम बात करते हैं कि कुंडलिनी जागरण के लाभ क्या हो सकते हैं। आखिर क्यों कुंडलिनी जागरण शरीर के लिए आवश्यक है? पहला, आध्यात्मिक जागरूकता। कुंडलिनी जागरण से हमें अपनी आध्यात्मिक प्रकृति का पता चलता है। जीवन का गहरा उद्देश्य समझ आता है। दूसरा है मानसिक शांति। यह प्रक्रिया मानसिक शांति और स्थिरता लाने में सहायक होती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। तीसरा, शारीरिक स्वास्थ्य। कुंडलिनी जागरण से शरीर की ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। चौथा है भावनात्मक संतुलन। यह ऊर्जा हमारी भावनाओं को संतुलित करती है और आत्म संवेदनशीलता को बढ़ाती है। अब सवाल ये उठता है कि कुंडलिनी जागरण के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करें हम कुंडलिनी जागरण।
आइए जानते हैं। पहला, ध्यान, मेडिटेशन। नियमित ध्यान साधना से हमें आंतरिक शांति और ऊर्जा को महसूस करने में मदद मिलती है। दूसरा है योग। विभिन्न योगासनों का अभ्यास चक्रों को सक्रिय करता है और शरीर की ऊर्जा को प्रवाहित करता है। तीसरा आता है प्राणायाम, जिसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। गहरी और नियंत्रित सांस लेने की प्रक्रिया से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। चौथा है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच और भावनात्मक संतुलन कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को समर्थन देता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शरीर की ऊर्जा, चक्र और कुंडलिनी कितने महत्वपूर्ण हैं। इन अवधारणाओं को समझना और अपनाना हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और जागरूकता ला सकता है। कुंडलिनी जागरण से हम एक नई ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपके साथ इस यात्रा पर जाने का आनंद आया। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।